जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान राजवीर यादव जी का, और ये लिखते हैं कि माता जाके हतनाने, माता के गर्भ से जाए मत जाने, तीनों जुगन में शादी रचाई, बीच भागवत लेख बताई, खड़ग जाने हाथ लियो उठाई, राक्षस पकड़ पकड़ के खाई, शुक्राचार्य भज के पकड़ो, पकड़ के अपनी योनि में धर लियो। दोस्तों, ये कमेंट बहुत ही अच्छा है, और जब तक मैं इस कमेंट का उत्तर खोजता हूं, आप सभी से मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बात उस समय की है कि जिस समय जालंधर ने भगवान शिव पर चढ़ाई कर दी थी, तो ये समस्त बातें जो लाइन में आ रही हैं कि माता के मात जाके हतनाने, भगवान शिव के माता नहीं थी, कोई भी पिता नहीं है भगवान शिव का, और ना ही कोई माँ है उनके। और दोस्तों, बीच भागवत लेख बतावें, तो दोस्तों बीच भागवत में ही लेख है, ये भागवत से ही लिया गया है। तीनों युगों में शादी रचाई। देखो, भगवान शिव ने तीनों युगों में शादी की है। सबसे पहले माँ सती से शादी की है, उसके पश्चात उन्होंने उमा से शादी की है, और उसके पश्चात जो द्वापर युग आया था उसमें पार्वती से शादी की है। इस प्रकार तीनों युगों में किसी न किसी देवी से उन्होंने शादी की है, किसी न किसी रूप में। तो दोस्तों, ये भगवान शिव की बात है। अब दोस्तों, योनि में शुक्राचार्य किसने रखा था, ये हम बताएंगे। होता क्या है कि भयंकर युद्ध हो रहा था भगवान शिव और जालंधर के बीच। इधर शुंभ निशुंभ दो सेनापति थे जालंधर के, उन्होंने नंदीश्वर महाराज पर आक्रमण कर रखा था। इधर वीरभद्र से युद्ध चल रहा था। वीरभद्र उठा के बड़ी बड़ी शिलाओं को शुंभ निशुंभों पर पटक रहा था, लेकिन उनके कुछ नहीं हो रहा था। इस प्रकार का भयंकर युद्ध था कि उसमें वीरभद्र उठा उठा के राक्षसों को खा रहा था। भगवान शिव, कार्तिकेय भी, यहाँ तक सभी युद्ध कर रहे थे। भयंकर युद्ध हो रहा था दैत्य और दानवों का। उस युद्ध में बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, परेग, फरसा सभी काम में लिए जा रहे थे। भगवान शिव ने बार बार क्रोधित होकर के उसके जालंधर के शरीर में बाणों को ठोक दिया, लेकिन वह समुद्र पुत्र महाबाहु बड़ी भुजाओं वाला था, वह थका नहीं। क्यों कि उसकी पत्नी जो वृंदा थी वह बहुत ही सतवंती थी दोस्तों। इस कारण से वह भगवान शिव के लिए भारी पड़ रहा था। अब क्या होता है, भगवान शिव सोचने लगे कि मैं जालंधर को किस प्रकार से समाप्त करूं। भगवान शिव ने और उनके गणों ने चारों तरफ हाय तौबा मचा रखी थी युद्ध में, लेकिन जालंधर हार नहीं मान रहा था। इधर वीरभद्र राक्षसों को पकड़ पकड़ के खा रहा था, फिर भी राक्षस कम नहीं हो रहे थे। इस प्रकार की परेशानी से जब बहुत से राक्षसों को अचेत कर दिया गया, तो उस समय वहाँ पर शुक्राचार्य आ जाता है। शुक्राचार्य ने देखा कि राक्षसों की सेनाएं समाप्त हो रही हैं, तो उस समय भगवान शिव ने अपनी जटाओं को बांधा अपने सर्प से, तो उसी समय ताबीज से शुक्राचार्य ने राक्षसों की सेनाओं को ऊपर उठा दिया था, जिससे राक्षस भारी पड़ रहे थे देवताओं पर। भयंकर युद्ध हो रहा था। शुक्राचार्य की इस स्थिति को देख के भगवान शिव ने एक अद्भुत नाटक किया। क्या किया दोस्तों
कि अपनी एक जटा को जमीन पर पटक के मारा, जिससे कृत्या नाम की स्त्री पैदा हो गई। वह कृत्या बिल्कुल नग्न थी, उसका शरीर बहुत बड़ा था, पेट बड़ा था, नग्न अवस्था में थी। भगवान शिव ने कहा कि कृत्या, आपको मैंने इसलिए पैदा नहीं किया कि अब मैं तुम्हारा तमाशा देखूं, आपके नग्न शरीर को देखूं। कहने लगे, प्रभु मुझे क्या आज्ञा है कि ऐसा है, आप मेरा ही शरीर है, ये मेरा ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए मैं आपको एक आज्ञा देता हूं कि शुक्राचार्य को पकड़ लो और अपनी योनि में रख लो। दोस्तों, योनि आप सभी जानते हैं, बल्बा इंग्लिश में कहते हैं जिसको। होता क्या है, कृत्या भाग कर गई और भाग करके उसने शुक्राचार्य को अपनी योनि में छुपा लिया। अब जैसे ही शुक्राचार्य को योनि में छुपा लिया तो कहने लगी, प्रभु मेरा काम हो गया कि नहीं? अभी तुम्हारा काम नहीं हुआ कृत्या, अभी तुम ऐसा करो, इसको योनि में तब तक छुपा के रखना है जब तक मैं जलंधर को समाप्त ना कर दूं। दोस्तों, जलंधर गुरु की इस स्थिति को देख के क्रोध में भर के आया तो भगवान शिव पर और उसने बाण चढ़ाए। उन बाणों को भी उठा करके उस कृत्या ने अपनी योनि में छुपा लिया। इस प्रकार से अब तो शुक्राचार्य योनि में गोता लगा रहे हैं, उनको यही पता नहीं कि मैं बाहर हूं के अंदर हूं। योनि में होकर अंदर पेट में पहुंच गया शुक्राचार्य। दोस्तों, बड़ी विडंबना है शास्त्रों में, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र जो लिखते हैं वो सत्य ही लिखते हैं। इस प्रकार से परेशान हो जाता है गुरु शुक्राचार्य। इधर भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा के साथ में छल कर देते हैं और जलंधर को भगवान शिव बाणों से ठोक ठोक करके समाप्त कर देते हैं। राक्षसों को पकड़ पकड़ के कृत्या ने खा लिया, जो कि उनका एक स्वरूप था। तो दोस्तों, माता जिनके हतनाने भगवान शिव के मां नहीं है, मां के गर्भ से जाए मत जाने। भगवान शिव माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं श्रीमान राजवीर यादव जी, और तीनों युगों में शादी रचाई। भगवान शिव की तीनों युगों में शादी हुई है, ये आप देख सकते हैं। बीच भागवत लेख बताई, ये प्रसंग भागवत का ही है दोस्तों। और खड़ग जाने लियो हाथ उठाई, भगवान शिव ने खड़ग उठाया था और राक्षसों को अपने रौद्र रूप से खाने लगे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो दोस्तों प्रलय हो जाती है, लेकिन उस तीसरे नेत्र से भगवान शिव ने अद्भुत लीला की कि उस कृत्या को पैदा किया और उस कृत्या ने अपनी योनि में रख लिया गुरु शुक्राचार्य को। क्योंकि शुक्राचार्य का वध करते तो ब्रह्म हत्या लग जाती। भगवान शिव को बार बार ये बात याद आ रही थी कि उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी का सिर भी काटा था तो उन्हें ब्रह्म हत्या लगी थी। इस कारण से उस ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहते थे भगवान शिव, इसलिए उसे ऐसे स्थान पर छुपाया दोस्तों जिसे योनि कहते हैं। योनि में छुपा दिया, कृत्या ने अपने पेट में रख लिया योनि में होकर। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ श्रीमान राजवीर यादव जी को उनके इस कमेंट का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।